शिवसेना में बड़ी बगावत के बीच शरद पवार ने एनसीपी की सभी इकाइयों और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने यह जानकारी साझा की है। उन्होंने बुधवार रात ट्वीट किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी की मंजूरी से एनसीपी के सभी प्रकोष्ठों और विभागों को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। एनसीपी ने जिन विभागों को भंग किया है उनमें राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस, राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस और राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस सभी शामिल हैं। एनसीपी की ओर से प्रकोष्ठों और विभागों को भंग करने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। एनसीपी ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब 3 सप्ताह पहले ही महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल हुई है। इस सरकार में एनसीपी सबसे बड़ी साझेदार के तौर पर शामिल थी। हालांकि सीएम पद पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को बिठाया गया था। सांसदों और विधायकों की बड़ी संख्या में मुंह फेरने से परेशान उद्धव ठाकरे समर्थन जुटाने के नए रास्ते तलाश रहे हैं। खबर है कि मराठी मतदाताओं को बंटने के बाद उन्होंने उत्तर भारतीयों का रुख किया है। इसे लेकर ठाकरे ने मंगलवार को मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीयों के साथ बैठक भी की। खास बात यह है कि फूट के बाद शिवसेना के लिए बृहन्मुंबई की राह आसान नजर नहीं आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मातोश्री में एक अधिकारी ने कहा, जब विधानसभा और संसद में हमारे चुने हुए सदस्यों ने भले ही ठाकरे को छोड़ दिया हो, अब हम संगठन को दोबारा बनाने के लिए जनता के समर्थन पर निर्भर हैं। पार्टी में हुई बगावत के बाद बीएमसी पर शिवसेना का 3 दशक का नियंत्रण भी संकट में नजर आ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय आज कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ करेगा। इस मामले में राहुल गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है। उधर ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर आ गई है। पुलिस ने कांग्रेस के मुख्यालय के आसपास बैरिकेड्स लगा दिए हैं। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए हुए हैं। कई जगहों पर बचने की सलाह दी गई है। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू मार्ग, अकबर रोड, जनपथ और मानसिंह रोड पर भी लोगों को जाने से मना किया गया है। इसके अलावा विशेष यातायात व्यवस्था की वजह से गोल डाकखाना जंक्शन और कई जगहों पर पुलिस की घेराबंदी की हुई है। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए ट्रांसफर के बाद विवाद हुआ था। इस ट्रांसफर में गड़बड़ी को लेकर ये विवाद हुआ, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख दिखाया। सीएम के सख्ती के बाद अब तक पीडब्ल्यूडी के 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। सबसे पहले जतिन ओएसडी IAS अनिल कुमार पांडे को हटाया गया है। इसके बाद फिर प्रधान सहायक संजय चौरसिया और पीडब्ल्यूडी विभाग के HOD मनोज गुप्ता को सस्पेंड किया गया है। कार्रवाई का दौर आगे भी जारी रहा। विभाग के प्रमुख अभियंता राकेश सक्सेना और वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र यादव भी सस्पेंड हो चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित को भी अब निलंबित कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज यानी गुरुवार को बैठक और संवाददाता सम्मेलन करेंगे। राज्य में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बुधवार रात सूरत पहुंचे और कहा कि उनकी पार्टी अगले कुछ सप्ताह में पार्टी अपना एजेंडा गुजरात के लोगों के साथ साझा करेगी। इस एजेंडे में लोगों के लिए उन योजनाओं का जिक्र है जिन पर उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में आने पर काम करेगी। यह उनकी राज्य के लिए दूसरी यात्रा है। केजरीवाल ने सूरत हवाई अड्डे पहुंचने पर कहा, पूर्व में मैं कई बार गुजरात आया हूं और राज्य की जनता ने बहुत स्नेह दिया। गुजरात के लोग बीजेपी के 27 वर्षों के शासन से तंग आ चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा, हमने लोगों से बात की कि वे क्या चाहते हैं और अगले कुछ हफ्तों में हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे।